आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करना है। प्राचीन भारत में शिक्षक को पिता से अधिक महान बताया गया है। समाज में उसका स्थान सर्वोच्च था। श्वेत शत्रोपनिषद में गुरु को ईश्वर के पद पर रखकर उसे परम श्रद्धास्पद बताया गया है। शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर भगाता था और समाज को एक नई शिक्षा देता था। आप स्तंभ धर्मसूत्र में इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक को अपने गुरु को भगवान की भांति मानना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना का प्रमाण एकलव्य की शिक्षा से मिलता है। गुरु की सेवा से शिष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, अग्नि और गुरु की सेवा शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतः आचार्य एवं माता पिता आदि का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा का, पिता प्रजापति का और माता पृथ्वी की स्वरूप है। एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि आचार्य की यज्ञ पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आचार्य की पूजा नहीं होती वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। शिक्षक उच्च चरित्र वाला, अपने विषय में पारंगत, वाक चतुर, तार्किक, रोचक कथाओं का ज्ञाता एवं सदाचारी होता था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि शिक्षक को विनयी, विनम्र, निष्पक्ष, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, शांतचित्त, प्रखर बुद्धि वाला तथा व्याख्या करने में कुशल होना चाहिए। शिक्षक के लिए आचार्य, उपाध्याय, गुरु, अध्यापक आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वैसे तो यह समानार्थक प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें भिन्नता है। आचार्य उपनयन के पश्चात अपने शिष्यों को आचार की भी शिक्षा देता था। याज्ञवल्क्य उपनयन के पश्चात वेद पढ़ाने वाले को आचार्य मानते हैं। मनु के अनुसार जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत करके उपनिषद सहित सब वेद की शाखा को पढ़ाता है उसे आचार्य कहा जाता है। अपने शिष्यों से जो धन आदि लेकर परिवार का पालन पोषण करता था उसे उपाध्याय की संज्ञा से संबोधित किया गया है। मनु ने उपाध्याय की परिभाषा बताते हुए कहा है कि जो वेद के एक देश अर्थात मंत्र एवं ब्राह्मण भाग को वेद के अंग, व्याकरण आदि की आजीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहा जाता है। जो गर्भाधान आदि संस्कारों को विधि पूर्वक करता है और अन्नादि के लिए के द्वारा अपने परिवार को बढ़ाता है अर्थात पालन करता है वह ब्राह्मण गुरु कहा जाता है। वर्ण किया हुआ जो ब्राह्मण आग्नाध्य, पाक यज्ञ और अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से करता था वह उसका ऋत्विक कहलाता था। उपर्युक्त गद्यांश में हमें बताया गया है कि प्राचीन समय से ही ईश्वर को गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही समाज में नए ज्ञान को प्रेषित किया जाता है जिसे व्यक्ति सीखता है। इस गद्यांश से संबंधित हमें प्रश्न पूछा गया है। ग्रंथ में यह कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके हमें 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर दिया गया है महाभारत, दूसरा स्तंभ उत्तर दिया गया है आप स्तंभ सूत्र, तीसरा उत्तर दिया गया है मत्स्य पुराण और चौथा उत्तर दिया गया है रामायण। हम यदि देखें तो हमारे गद्यांश से संबंधित प्रश्न का हमें दिया गया है मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य, अग्नि और गुरु की शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ग्रंथ में यह कहा गया है कि गुरु की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मत्स्य पुराण। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।